नमस्कार दोस्तों, कहीं न कहीं ये खबर काफ़ी समय से या सालों से चलती आ रही है। ये कब सच साबित होगी ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन बस हम खबर को देखते ये जो अभ्यर्थी जो आने वाले भावी शिक्षक हैं, बस उसी से ही प्रसन्न हो लेते हैं। आइए पढ़ते हैं इस खबर को और जानते हैं किस तरीके से बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती की तैयारी के रास्ते खुलने वाले हैं। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए अलग-अलग प्रारूप में भेजा जाएगा ई-अध्याचन। आइए पढ़ते हैं इस खबर को। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक दिवस पर अच्छी खबर है। परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों व अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुल गए हैं। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में संबंधित विभागों की बैठक में ई-अध्याचन को अलग अलग प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया गया। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग ई-अध्याचन के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण भेजेंगे, जिसके बाद आयोग नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। पहले ही ई-अध्याचन के लिए एक समान रूप बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी, लेकिन काफ़ी मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ई-अध्याचन का एक समान प्रारूप बनाने पर विवाद हो सकता है। कहीं ना कहीं सबके लिए अलग अलग ई-अध्याचन होना आवश्यक है। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर व अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग अहर्ताएँ हैं। भर्ती के नियम भी अलग अलग हैं। ऐसे में एक समान प्रारूप पर रिक्त पदों का अध्याचन भेजने से विसंगति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा हुआ तो लोग कोर्ट भी जाएंगे और इससे भर्तियां भी फंसेंगी। देखिए, तय किया गया है कि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए ई-अध्याचन का प्रारूप भी अलग अलग तैयार किया जाए, ताकि विभागों की ओर से आयोग को भेजे जाने वाले रिक्त पदों का विवरण पूरी तरह से स्पष्ट रहे। आयोग के स्तर पर भी भर्ती का विज्ञापन जारी करते वक्त किसी तरह की गलती ना हो। बैठक में निर्णय होने के बाद अब आयोग की ओर से अलग अलग प्रारूप का प्रस्ताव एनआईसी को भेजा जाएगा। एनआईसी के ओर से ई-अध्याचन का प्रारूप भेजने के लिए पोर्टल तैयार किया जाएगा। हालांकि अलग अलग प्रारूप तैयार होने के वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। बैठक में आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, सचिव मनोज कुमार, उप सचिव निशुजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा के ऊपर निदेशक सुरेंद्र तिवारी, उप निदेशक ब्रजेश मिश्र रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनावी वर्ष आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के चयन की लिखित परीक्षा 16 और साक्षात्कार 20 को होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के चयन में 97 अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। लिखित परीक्षा सभागार विकास भवन में 16 सितंबर को दोपहर 12 बजे से, वहीं साक्षात्कार 20 को गंगा सभागार में 11 बजे से होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। कौन कौन से ज़िले हैं ये सब दिया गया है इसमें। तो कहीं ना कहीं कुछ आस या कुछ आशाएं बंधी हुई हैं कि भर्ती आ सकती है। अब ये भविष्य ही बताएगा सरकार किस तरीके से क्या अपनी योजनाएं बनाती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।